हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी से। सीएचएस का एग्जाम है, टायर 1 का है। 10 मार्च 2023 को हुआ था, 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। मतलब शिफ्ट आपकी ये 1 है, शिफ्ट आपकी 1 है। और इसमें जो हम सोल्व करने वाले वो अपने मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के सेक्शन देखेंगे। तो देखते हैं किस तरह से इस एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। तो चेक कर लेते हैं अपना एग्जाम को। तो यहाँ से आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्या बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट किसी प्रिंसिपल सर्टेन रेट भी नहीं दे रखे इसने। 2 साल के लिए 1600 और 1760 रुपये है। मतलब यहाँ पर जो एस आई की वैल्यू कितनी है, 1600 है। और सी आई की वैल्यू कितनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की आपकी 1760 है। ठीक है। तो आपको पता है कि 2 साल के लिए होता है, 2 साल का एक ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट क्या करता है, सेम रखता है। तो दोस्त सेम रखेगा तो 800 800 रखेगा। ठीक है। एक साल फर्स्ट ईयर में 800, सेकंड ईयर में 800। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट हो गया यहाँ से। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि फर्स्ट पर और हम लगा देते हैं एक्स्ट्रा। तो फर्स्ट पर एक्स्ट्रा कितना है कि ये यहाँ पर देखोगे आप। अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो सीआई में से आएगी, तो वो 160 है। आप चेक कर लीजिए, 1600 और प्लस तीनों को प्लस करोगे तो 1760 बना देगा। राइट। तो ये आपका सीआई बन गया। और आपको सर्टेन रेट पूछा तो यहाँ पर कोई रेट नहीं दे रखा, तो रेट हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे, 160 पहले पे निकाला है ना, तो ये 800 हो जाएगा। ठीक है। तो इनटू में 100 कर दो, ये आपकी रेट आ जाएगी। यहाँ से रेट आ जाएगी। ओके। तो 1, 5 और ये आपका 20। तो रेट जो आ जाएगी वो 20% आपकी आ जाएगी। रेट जो आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 20% आ जाएगी। तो 20% सिंपल इंटरेस्ट पे रख लेते हैं। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5 होती है। और ये जो नीचे वाला आपका प्रिंसिपल होता है, ये आपका कितना होता है, आपका एसआई होता है। राइट। और तो कितना साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए प्रिंसिपल तो हो जाएगा 5 और अमाउंट हो जाएगा 6। तो 2 साल के लिए मल्टीपल 2 कर दो दोनों को। तो कितना हो जाएगा, 12। सॉरी, 10 से 12 हो जाएगा, 2 का गैप है। तो इस 2 की वैल्यू कितनी है आपके पास। तो इसको हम ऐसे सोल्व ना करके इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो बताता हूँ मैं आपको। कि 20% है तो 20% पे लगा लो, तो 20/100 हो जाएगा। ठीक है। ओके। तो इस 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको। इस 20 की वैल्यू जो आ गई आपकी सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट हम 1 साल का ही मान लेते हैं, जो कि 800 है। ठीक है। 800 हो जाए, 20 की वैल्यू 800 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी। तो देखोगे आप, 5 मल्टीपल किया है तो इधर भी हम क्या कर देंगे, 5 का मल्टीपल कर देंगे। तो और कितना आ जाएगा, 5 8 40 और 2 जीरो आपके साथ आ जाएगी, 4000 आपके रुपये आ जाएंगे। ठीक है। तो थोड़े से आप फॉर्मूले बेस भी कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हो, P/R/T/100। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी लगा सकते हो, P/1 + R/100 की पावर T टाइम्स। ये तो अमाउंट हो गया, माइनस P कर दो, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि cos A sin A की, और ये आपकी जो भी है इक्वेशंस दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, वे A की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं 0। तो यहाँ से एक नई स्टेटमेंट निकल के आएगी कि cos 50 हो जाएगा माइनस sin 40। और नीचे आपका cos 40 sec 40। ठीक है। तो साइन आपको पता है कि जो आपका साइन थीटा होता है वो आपका कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा। राइट। और थीटा की वैल्यू यहाँ पर 40 है, तो cos 50 यहाँ जाए। यहाँ से अगर साइन 40 है तो cos 50 की वैल्यू दे देगा। तो cos 50 माइनस cos 50 डिवाइड बाय समथिंग है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये दोनों जीरो बना रहे हैं, तो जीरो आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नीचे कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं, तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर से मतलब है जो कि वैल्यू 0 दे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। वैल्यू निकालनी है, इसको सोल्व करना। तो इन दोनों को देखोगे, बस इन दोनों आप देखोगे कि A-B, A+B। वैसे उल्टा दिया, ये उल्टा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको।
और दोनों की मल्टीपल करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर आएगा। अब इसकी और इसके साथ मल्टीपल कराएंगे तो सेम चीज हो जाएगी कि ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं दूसरी ब्रैकेट से, तो 2 कॉमन लिया और आगे कितना आया, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। तो आप 2 इंटू ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं कि बोला कि ट्रायंगल पी क्यू आर है, ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू जो है वो 10 है, क्यू आर जो है वो 12 है। पी आर की वैल्यू निकालनी, सेमी पेरीमीटर निकाल, सेमी पेरीमीटर दे रखा है तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है कि तीन साइड का सम कर दिया और हाफ कर दिया, मतलब पेरीमीटर बाई हाफ हो जाएगा, वो सेमी पेरीमीटर हो जाएगी। इसकी वैल्यू 17 है। तो एक वैल्यू 10 है, दूसरी वैल्यू 12, तीसरी वैल्यू निकालनी है, बटे 2 इजिकल टू 17। 10 और 12 22 हो जाएगा, प्लस एक्स इजिकल टू 34 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी दे देगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 12 आ जाएगा। 12 आपका राइट आंसर दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया और डायग्राम वाला, बोला कि रेशियो ऑफ एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ एम एंड एन, एम एंड एन सेलिंग प्राइस, अच्छा सेलिंग प्राइस की डॉट वाली लाइन से है। ये नीचे वाली एसपी है और ऊपर वाली सीपी है, इस चीज का ध्यान रखना आप। एम और एन में सेलिंग प्राइस देखो 400 और 650 कितना हो जाएगा, 400 और 650 आपका 1050 हो जाएगा। ठीक है, राइट। इसका एवरेज है, देखो दोनों में एवरेज दिया गया तो एवरेज का हम ज्यादा काउंट नोटिस नहीं करेंगे यहाँ पर। अगर एक में एवरेज होता दूसरे में नहीं होता तो हम क्या करते हैं, एवरेज को नोटिस करते, लेकिन दोनों में एवरेज है तो डिवाइड बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर टू की जगह या 3 नंबर होते फिर भी हम एवरेज को डिनोट करते, ठीक है। लेकिन जब सेम वैल्यू हो, सेम नंबर्स हो तो हमें एवरेज ज्यादा डिनोट नहीं करना पड़ता। कॉस्ट प्राइस ऑफ पी क्यू, यहाँ पर पी है यहाँ पर क्यू है, इसकी कॉस्ट प्राइस पी की ये है, कॉस्ट प्राइस क्यू की ये है। तो 600 और 900 आपकी कितनी हो जाएगी, 1500 हो जाएगी। एक जीरो से एक जीरो कट कर दो और आपका 15 साते 15 ढाई, तो 7:10 आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, ओके, एक्स वाई जेड है। एंगल वाई 50 डिग्री है और एंगल जेड 70 डिग्री है। और क्या पूछा इसने, अच्छा सी इज द सरकमस्टेंट्री भी तो बोला है, सी एक सरकमस्टेंटर है और एक्स, ये आपका सी है, और एक्स कितना, सॉरी एक्स कितना हो जाएगा, 50 और 70 120 हो जाएगा, और 180 में से 120 माइनस करोगे तो ये 60 आ जाएगा। और आपको पता है ये सरकम सेंटर क्या होता है, वाई सी जेड, वाई सी जेड। और आपको पता है कि सरकम सेंटर क्या होता है, जो एंगल बचा हुआ है ना मेरा, जैसे कि एक्स बच गया यहाँ पर, वाई जेड को तो इसने इस्तेमाल किया है, लेकिन एक्स बचा, तो एक्स का डबल हो जाएगा। यहाँ पर एक्स का डबल कितना हो जाएगा, ये जो आंसर आ जाएगा 60 गुना 2 हो जाएगा, तो 120 आपका राइट आंसर दे देगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हमें बताने की, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी करेक्ट होगी। ओके, तो चेक कर लेते हैं स्टेटमेंट करेक्ट के लिए। एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एल, एल ब्लैक कलर वाली इतना है, एक्सपेंडिचर ऑफ एम वाई थ्री में, एल का वाई टू, एल का वाई टू मतलब 400, 400 का एम वाई थ्री, एम का वाई थ्री, तो एम क्या है, एल ब्लैक में है एम वाइट में है, तो ये आपका 600। तो चेक कर लेते हैं इसको, परसेंटेज क्या 33.33% देगा, गुना 100 कर दो, तो दो ये हो जाएगा, तीन ये हो जाएगा, तीन से आप कट करोगे 200/3 करोगे तो ये आपका 6.66 देगा। ठीक है, वैसे भी आप फ्रैक्शन से सोल्व कर सकते हो, 33.33% को मैं 1/3 भी बोल सकता हूँ। अगर 1/3 आपका यहाँ पर आता तो ये अपना राइट था, नहीं तो ये हो गया गलत। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट और चेक कर लेते हैं भाई। कंपनी एम की जो है वाई फाइव में, कंपनी एम वाई फाइव, ये 300 इज 100% ऑफ एल वाई फोर, एल वाई फोर 300, तो 300
और 300 आप चेक करोगे कि एक एक रेशियो एक एक में तो है। और जब एक एक रेशियो होता है वो क्या होता है, कंप्लीट 100% होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है सेकंड वाली लाइन। तो अपना यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन, सेकंड लाइन बिल्कुल करेक्ट है, तो ओनली सेकंड आपको बिल्कुल ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला कि व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन इन द पीरियड ऑफ टाइम। इंटरेस्ट ऑन लोन ये रहा, इन द पीरियड ऑफ टाइम, तीनों टाइम का पीरियड में हमें निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको 86,000 दिया गया, 86,000 दिया गया। और यहाँ पर 96,000 दिया गया है, 96,000। और यहाँ पर आपको 1 लाख कंप्लीट दिया गया है, 1 लाख कंप्लीट दिया गया है। तो एवरेज निकालना, तो एवरेज क्या होता है कि तीनों का सम करके जितनी क्वांटिटी उतने हम कर देंगे 100। 0 0 0, 6 6 12, 1 10 और 8 18, 282, 282 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 9 27 और 3 चौक 12, 94,000 के लगभग जाएगा, 94,000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 10a + 6k की वैल्यू k है। अगर आपको पता है कि आपको याद है क्या फार्मूला, कि sec स्क्वेयर a माइनस 10 स्क्वेयर a इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर sec a +10 है, sec a -10 है, की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ पर k दे रखा है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल ले तो 1/k हो जाएगा, यहाँ k इंटू 1/k हो जाएगा, राइट। अब इन दोनों को अलग अलग करता हूं मैं, इन दोनों को अलग अलग किया तो इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है, तो दोनों को प्लस करोगे तो 2 से a की वैल्यू आ जाएगी, और 10a से 10a कैंसिल हो जाएगा, और इधर आ जाएगा k +1/k हो जाएगा, राइट। और sec a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k स्क्वेयर +1/k, तो एलसीएम से था और 2 यहाँ से आया, 2 यहाँ, ठीक है। तो सेक सेक क्या होता है आपको पता है कि रेशियो में अगर डिनोट करोगे तो इसको, रेशियो में डिनोट करोगे तो ये क्या होता है, हाइपोटेनियस। ऊपर वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा, नीचे वाला आपका बेस हो जाएगा। लेंथ परपेंडिकुलर में निकालनी है, कितनी आ जाएगी परपेंडिकुलर, ऊपर वाले का स्क्वायर k⁴, k⁴ +1 +2k² माइनस -4k² और इसका स्क्वायर रूट। ये p की वैल्यू दे देगा, तो यहाँ से k⁴ यहाँ पर +1 है, और इन दोनों का डिफरेंस आप चेक करोगे, ये 2k का स्क्वायर है, लास्ट में 2k का स्क्वायर है, तो ये आपका 2k² आ जाएगा, और प्लस में कितना ये सॉरी माइनस आ जाएगा, ये प्लस में 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कर दो। इसको सोल्व करोगे तो आप यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो ये भी आपको एक फार्मूला दिया गया है कि आपका k² -1 का कंप्लीट स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर रूट p की वैल्यू के बराबर, तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी, आपकी कितनी आ जाएगी, k² -1 आ जाएगी, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। बेस यहाँ पर है, हाइपोटेनिस यहाँ पर। तो साइन क्या होता है, साइन होता है आपके p/h होता है, p की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर k² -1 डिवाइड बाई h की वैल्यू कितनी है, k² +1 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। अगर आप इतना कुछ भी ना करते तो फिर भी आपके पास एक और ट्रिक थी, अगर आप टाइम बचाना चाहते, ये तो सिर्फ सिर्फ मैंने सिंपल समझाया आपको, तो वो ट्रिक क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से एक बार ये चीज समझो पहले, ठीक है। तो वो ट्रिक क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, इसी में सोल्व कर देता हूँ। अगर मैं k की वैल्यू 2 लेता, ठीक है, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। प्लस क्या दोनों को, कितना आया, दोनों को प्लस किया तो यहाँ से 2 से a की वैल्यू कितनी आई, 5/2 आई। 2 को उधर भेजोगे तो 5/4 हो जाएगा। यहाँ से ट्रिपलेट आ जाएगा, ये आपका h होता है, ये आपका बेस हो जाता है, ट्रिपलेट यूज करोगे तो आपका 3 हो जाएगा p। बस आपको p/h निकालना है, p/h निकालना है, मतलब 3/5 निकालना है। 2 की वैल्यू पुट करो सभी ऑप्शन में, तो 2 × 2 4, तो पहले ऊपर 3 आना चाहिए, ये गलत है।
यहाँ पर 3 आ जाएगा, दो दूनी 4, 5 आना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा आपका। ऊपर 5 है तो ये गलत हो गया, नीचे 4 3 है, गलत हो गया। ऊपर 3 है इसमें और नीचे 5 है, आप चेक कर लो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। बिना टाइम वेस्ट किए आप आंसर अपना निकालने की कोशिश जरूर करें। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक्सपेंडिचर और सेविंग ऑफ पर्सन इतना है। हिज सेविंग इज इंक्रीज बाय 1/5 ऑफ इनकम एंड इनकम रिमेन्स सेम। 4:3 एक्सपेंडिचर ये है और सेविंग ये है, 4:3 में है, इनकम दोनों की प्लस हो जाएगी तो 7 आ जाएगी, ठीक है, राइट। बोला कि सेविंग अगर 1/5 ऑफ इनकम बढ़ा दिया 1/5, तो हमें इसका नंबर ले लेना चाहिए जो 1/5 देते, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये तो ठीक है। तो मैं ऐसा नंबर लेता हूँ जो इनकम की 1/5 निकल जाए और ये भी आपका सेटिस्फाई कर जाए एक्सपेंडिचर और सेविंग को। तो मैं यहाँ से एक लेता हूँ कि क्या, कि आपका 35 लिख लेता हूँ, 35 ले लेता हूँ, ठीक है भैया, और कुछ लूँ? 35 ठीक रहेगा? 25 नहीं, 7 की मल्टीपल में ले लेते हैं तो 35 आपका आई थिंक ठीक रहेगा, ठीक है। और ये आपका 35 है तो ये आपका 7 चौक 28 हो जाएगा, ये आपका 7 3 21 हो जाएगा। क्या कर रहा हूँ मैं, 7 5 से मल्टीप्लाई करना था, 5 चौक 20, 5 15, ठीक है। तो बोला कि ये जो सेविंग है वो 1/5 बढ़ जाती है, ये आपकी 1/5 इंक्रीज हो जाती है, किसकी, 35 की। तो 7, तो आपकी 35, ये आपका एज इट इज रहेगा और ये आपका कितना हो गया, 22 रह गया। अब आप देखोगे कि 22 हो चुका है, तो इस एक्सपेंडिचर कितना करेगा, 35 में से 22 रुपए बचाएगा तो खर्चेगा कितना, 13 खर्चेगा। बोला कि नया नया रेशियो बताना एक्सपेंडिचर और सेविंग का, तो ये नया रेशियो आ गया एक्सपेंडिचर और सेविंग का, 13:22 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि दो सर्कल हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ईच पास थ्रू द सेंटर ऑफ अदर, एक दूसरे के सेंटर से गुजर रहे हैं, ये एक दूसरे के सेंटर से होके गुजर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आने वाला है आपके पास। वो क्या है कि ये क्या है, एक दूसरे की रेडियस हो जाएगी, यहाँ पर भी एक दूसरे की रेडियस आ जाएगी। तो ये जो ये ट्रायंगल बना आपका, ये ट्रायंगल क्या है आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मतलब कि कॉमन कोड जो है 14√3 की है, ये कॉमन कोड 14√3 है। और आपको पता है जब कोड को डिवाइड किया जाता है तो वो हाफ हाफ पार्ट में होती है। तो इसकी हाइट जो है वो हाइट हाइट की वैल्यू कितनी दे दी इसने, 7√3 दे दी, हाफ कर दिया ना 14 का, 14 का हाफ कर दिया तो 7√3 आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपको फार्मूला पता होगा कि अगर हमें हाइट चाहिए तो वो कैसे निकालते हैं, √3/4 साइड होती है, साइड कितनी हो जाएगी अपने पास पता नहीं। तो क्या निकालना है इसने, सम ऑफ सर्कल ऑफ दीज टू सर्कल, सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सरकमफ्रेंस से निकालने से पहले हम साइड निकालते हैं, तो ये ए, तो ए जो है यहाँ पर रेडियस हो जाएगी, यहाँ पर रेडियस जो है वो आपकी ए है, ओके। तो एच की वैल्यू इसने कितनी दे रखी, 7√3 दे रखी, इस √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगी, सॉरी ये 2 आएगा भाई। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है, 14 आ जाएगी। तो सरकमफ्रेंस करना है, तो रेडियस दोनों के बराबर है, तो इसका मतलब 2πr, एक का हो जाएगा, दोनों का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आर को ही तो हमने ए बोला है, तो इसका मतलब 2 × 22/7 गुना 2, ये आपका 14, ठीक है, 2 से 2 गया, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 × 22 कितना होता है, 176 होता है, 176 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। कोट ए की वैल्यू बोला कि 5/4 होता है, तो कोट क्या होता है, ये आपका एच हो जाएगा, ये आपका बेस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका पी हो जाएगा। एच कैसे निकलेगा, इन दोनों का स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 16, सॉरी 25 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 25 और 16 कितना होता है, 41, तो √41 आपका एच की वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो इसको इधर इसको पुट करना तो 6
शेक क्या होता है आपको पता है? एच अपॉन बी होता है, और ये आपका कितना होता है? पी अपॉन बी होता है। एच कितना अपना? √41। ओके, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? बी कितना है? 5 इंटू में पी कितना है? 5, सॉरी 4, और आपका ये कितना है? बी 5। तो 4 गुना 24, 24 √41 तो ऊपर आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ये आपका आंसर। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मैच हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं, 12, इस वीडियो में 12 क्वेश्चन कंप्लीट बहुत हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।